नमस्ते बच्चों, आज हम अपने कुमार भारती के कविता नरेश मेहता जी द्वारा लिखित हिम पढ़ने जा रहे हैं, जो महाभारत का एक अंश है और नरेश मेहता जी के खंड काव्य महाप्रस्थान के यात्रा पर्व से उद्धृत है। नरेश मेहता जी का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में ईस्वी सन 1922 में हुआ था और मृत्यु ईस्वी सन 2000 में हुई थी। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध श्री नरेश मेहता जी उन रचनाकारों में से हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आपके काव्य में रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आपको ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियाँ: चैत्या अरण्या उत्सवा वनपाखी सुनो काव्य संग्रह, उत्तर कथा 2 भाग, डूबते मस्तूल 2 एकांत उपन्यास, महाप्रस्थान खंड काव्य, कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण, शबरी। बच्चों, अब हम समझेंगे कविता को। कविता का शीर्षक यानी नाम ही है हिम। यहाँ कवि श्री नरेश मेहता जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव युद्ध जीत चुके थे और राजा युधिष्ठिर राजपाट संभालने की जिम्मेदारी अपने उत्तराधिकारी अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित पर छोड़कर स्वयं सभी पांडव स्वर्गारोहण या महाप्रस्थान की ओर चल पड़े थे। पांडव भाइयों ने यह महाप्रस्थान हिमालय की ओर किया था। यहाँ इस पद्यांश में कवि ने आरोहण के मार्ग का ही संपूर्णतया वर्णन किया है। रास्ते की विभिन्न कठिनाइयों के संदर्भ में घाटियाँ, चोटी, बर्फ, वन, प्राणी, नदी इत्यादि का बड़ा ही मनोरम वर्णन कवि श्री नरेश मेहता जी ने किया है। यहाँ कवि श्री नरेश मेहता जी के अनुसार हिमालय जड़ और चेतन दोनों स्वरूप में वर्णित है। उसकी नदियाँ, चोटियाँ, वन सभी चेतन स्वरूप हैं। अब हम समझते हैं हमारी कविता। हिम केवल चलना, इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर केवल चलना ऊर्ध्वतम ही है चलना, जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती। बच्चों, यहाँ देखो, हिम केवल हिम जब आरोहण की ओर, स्वर्गारोहण की ओर बढ़ रहे, उस समय उन्हें चारों ओर मात्र हिम ही हिम दिखाई देता है और इस हिम से युक्त हिमालय पर बहुत ही ठंडा है, तपस्या करने वाला, शांति है, आवेशहीनता है और उतना ही तपस्या करने वाली कठिनाई अर्थात हिम की ठंडक है। इसके बावजूद वहाँ उन्हें सिर्फ चलना ही चलना है, ऊर्ध्वतम ही है चलना अर्थात ऊपर और ऊपर, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, ऊर्ध्वतम अर्थात सबसे ऊपर उन्हें चलना है और इस तरह ऊपर चलना है जिस तरह से पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती। जिस तरह से पृथ्वी चलते हुए आगे बढ़ती है और गौरी अर्थात श्री आदि शक्ति जिस तरह से प्रभु श्री शंकर में एकाकार हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी भी जैसे जैसे आगे चलती है, वह यानी हम कह सकते हैं कि एक सीमा पर जाकर पृथ्वी और धरा और आकाश दोनों एकाकार हो जाती हैं। तो धरा और आकाश के इसी एकाकार होने की क्रिया को यहाँ कवि ने गौरी शंकर की उपमा दी है। अगला देखते हैं। छूट गए पीछे कस्तूरी मृग वाले वे मधुमानव से उत्सव जंगल, ग्रीष्म तपे तंबियारे झरे पात की वे वनानिया गिरे चिड़ फूलों से लदी भूमि औषधियों के वलकल पहने परम हितैषी वृक्ष सभी कुछ छूट गए। यहाँ कवि बता रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए पांडवों ने क्या क्या चीज़ें पीछे छोड़ी हैं, उनका वर्णन बताया है कवि ने। कवि कह रहे हैं कि छूट गए पीछे, सब कुछ पीछे छूटते चले जा रहे हैं। जिस तरह से कस्तूरी मृग अपने भीतर ही कस्तूरी के
गंध को, कस्तूरी को छिपाए रहती है, तब भी वह कस्तूरी की गंध से मतवाली होकर चारों ओर उस कस्तूरी को खोजने का प्रयास करती है, उसे पा लेना चाहती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी सांसारिक वितृष्णा में, सांसारिक मोहमाया में फंसा रहता है और चारों ओर उसी क्रियाकलाप में लगा रहता है। तो जिस तरह मनुष्य कस्तूरी मृग वाले वे जो उत्सव जंगल है यानी मानवीय बस्तियां हैं, वे मानवीय बस्तियां भी पीछे छूट गई हैं। ग्रीष्म तपे तंबियारे झरे पात की वे वनानियां, ग्रीष्म से तप कर जो पत्ते तंबियारे हो गए हैं, तंबियारे यानी तांबे के रंग के हो गए हैं, वे तंबियारे पत्ते यानी ग्रीष्म से तपने के कारण पत्ते भी मुरझा गए हैं और वे अब झड़ चुके हैं। तो उन झड़े हुए पत्तों से युक्त जो वन है वे, और गिरे चीड़ फूलों से लदी भूमि यानी चीड़ फूल जो गिर चुके हैं उनसे लदी हुई भूमि, और यानी और औषधियों के वलकल पहने, औषधियों के छाल से युक्त जो परम हितैषी वृक्ष हैं वे सब कुछ पीछे छूट गए हैं। यानी देखो बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मानवीय बस्तियाँ और जो जंगल हैं, वन हैं, झरे हुए पत्तों से युक्त वे भी, और हरियाली से युक्त जो भूमि है, चीड़ फूलों से लदी भूमि और वृक्षों की छाल पहने हुए जो परम हितैषी वृक्ष हैं, वे सभी कुछ पीछे छूट गए हैं। नाना वर्ण गंध के फूलों वाली उपत्यकाएं, देव अप्सराओं की परिधान सरीखी, रंग बिरंगे डैनों वाले वे पाखी दल, और सांझ का देवदार वन वाला उनका वह आकुल आरण्यक कुजन, जैसे आश्रम कन्याओं की गोपनीय बातें। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विविध नाना वर्ण गंध के फूलों वाली यानी विविध रंगों के और गंधों से युक्त जो फूलों वाली उपत्यकाएं अर्थात घाटियां थीं, जो देव अप्सराओं के परिधान से रखी, जिस तरह से देव अप्सराएं विविध नाना रंग के परिधान यानी वस्त्र पहने हुए होती हैं और रंग बिरंगे डैनों यानी पंखों वाली होती हैं, वे सभी जो घाटियां थीं वे सब पीछे छूट गए, और रंग बिरंगे डैनों वाले वे पाखी दल यानी विविध रंग बिरंगे पंखों से युक्त जो पक्षियों का दल है वह, और सांझ का देवदार वन वाला वह आकुल आरण्यक कुजन यानी सांझ का देवदार वन वाला जो आरण्यक है वह भी पीछे छूट गया। वह आकुल आरण्यक कुजन जैसे आश्रम कन्याओं की गोपनीय बातें, यानी सांझ देवदार के वन में जो एक आवाज़ होती थी, एक कुजन होती थी उस आरण्य में, कुजन किस तरह की, जैसे आश्रम की कन्याएं गोपनीय बातों को खुसफुसा कर करती हैं, ठीक उसी तरह से फुसफुसाहट से युक्त एक कुजन आरण्यक वनों में पाई जाती है और वही पीछे छूट गया है। कैसे अंधकार उतरा करता था वन प्रांतर में, प्रत्येक पेड़ से कुहरे जैसा आलंगित हो, अंधकार तब भर उठता था पर इस सब से असंपृक्त रहता था केवल शब्द नदी का। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे आकाश से अंधकार उतरता था, यह अंधकार कहाँ कहाँ उतरता था, तो वन प्रांतर में यानी वन प्रदेशों में उतरता था, और प्रत्येक पेड़ से कोहरे जैसा अलंकित होकर हो जाता था। जब यह अंधकार उतरता था और प्रत्येक पेड़ से आलंगित हो उठता था कोहरे की भांति, तब चारों ओर अंधकार भर उठता था, पर इन सबसे असंपृक्त रहता था, यानी इन सबसे अलग रहता था। क्या? तो केवल शब्द नदी का और हवा का। इस उन्मुक्त हवा में चीड़ों के वन झरनों से कलकल करते, चीड़ फूल सा कैसा सूर्योदय होता था। प्रत्येक मोड़ पर दक्ष पुत्रियों से मिलने वाली वे उद्दाम किंतु संकोची नदियां, चट्टानों पर लहर फनों का धूला धूला सा वह कोलाहल, हर क्षण घाट या की नदी में गिर सकने वाली वे अब पर्वत थामे चली जा रही पगवाटें भी छूट गईं, सब छूट गईं, जैसे सांसारिकताएं थी ये भी।
यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चारों ओर अंधकार भर उठता था, अंधकार हो जाता था, लेकिन जो शब्द था नदी का, हवा का, वह मुक्त रूप से हवा में, चीड़ों के वन में यानी सदाबहार के जो वन होते हैं वहाँ पर झरनों से कलकल करते चीड़ फूल सा कैसा सूर्योदय होता था। यानी उन्मुक्त हवा में, सदाबहार के वनों में और झरनों की से जो कलकल की मधुर ध्वनि निकलती थी वहाँ पर, और चीड़ फूल सा सूर्योदय होता था। चीड़ फूल यानी सदाबहार के फूल जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं और सूर्योदय की तरह दिखाई देते हैं। तो इन सभी स्थानों पर यह अंधकार नहीं छा पाता था, यानी यह अंधकार अपना प्रभाव कुछ चीज़ों पर नहीं दिखा पाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि हवा दिन हो या रात निरंतर बहती रहती है। उसी तरह से नदी है जो दिन रात बहती रहती है अपने कलकल मधुर के ध्वनि में, उस पर किसी तरह का अंधकार का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। ठीक उसी तरह से वैसे सूर्योदय और सूर्यास्त तो होता ही है, लेकिन चीड़ फूल के सफ़ेदी के कारण जो सूर्योदय का आभास होता है उस पर भी यह अंधकार अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता था। प्रत्येक मोड़ पर दक्ष पुत्रियों से मिलने वाली वे उद्दाम किंतु संकोची नदियाँ, प्रत्येक मोड़ पर यानी सभी मोड़ों पर दक्ष पुत्रियों से जो मिलने वाली, उद्दाम का अर्थ है निरंकुश। तो जिस तरह से दक्ष पुत्रियों से मिलने वाली निरंकुश लेकिन संकोची नदियाँ, चट्टानों पर लहर फनों का धूला धूला सा कोलाहल। नदियाँ हम सब जानते हैं बच्चों, नदियाँ बहुत ही संकोची होती हैं, फिर भी वह निरंतर बहती रहती हैं, और जब भी सागर से मिलने का समय आता है वे निरंकुश हो उठती हैं। और ठीक उसी तरह से ये नदियाँ चट्टानों पर जब गिरती हैं ऊंचाई से, तो उनके लहर से जो फेज जो उठता है उसके कारण एक कोलाहल सुनाई पड़ता है। वह कोलाहल की जो ध्वनि है वह भी धुला धुला सा जान पड़ता है। प्रातःकाल का समय हो चुका है, उस समय का वर्णन है यह। हर क्षण घाटी या की नदी में गिर सकने वाली वे पर्वत थामे चली जा रही। बच्चों, यहाँ पर नदी के उस जल का वर्णन है कि जो कभी भी किसी भी समय घाटी या नदी में गिर सकती हैं, किंतु वे प्रयास करते हुए पर्वत को थामी हुई चली जा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने वाले पांडव जो हैं उनके भी हाथों से पगवाटे यानी पगडंडियाँ छूट गई हैं, सब छूट गई जैसे सांसारिकताएं थी ये भी। यहाँ कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि सभी पगडंडियाँ इन पांडवों के हाथों से छूट गई हैं, जैसी सांसारिकताओं को छोड़कर ये आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से उन्हें जान पड़ता है कि यह नदियाँ भी पगडंडियों को छोड़कर उनके साथ आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उपमा अलंकार यानी जहाँ पर साम्यता, सादृश्यता का भाव हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पंक्ति, चीड़ फूल सा कैसा सुंदर सूर्योदय होता था। चीड़ फूल सा यानी चीड़ फूल की तरह, यहाँ पर उपमा अलंकार है। उसी तरह से दक्ष पुत्रियों से मिलने वाली वे उद्दाम यानी दक्ष पुत्रियों के समान मिलने वाली वे निरंकुश लेकिन संकोची नदियाँ, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। बच्चों, यह संपूर्ण जो हिम कविता है यह नरेश मेहता जी के खंडकाव्य महाप्रस्थान के यात्रा पर्व से उद्धृत है, और इस तरह यह हमारी कविता पूर्ण हो चुकी है।